जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आप लोग ने पढ़ा कि चाबरहार बंदरगाह क्या है, उसके बाद से उसके राजनीतिक संपर्क क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका क्षेत्रफल कितना है, वो किस जगह पे जो है कि पाया जाता है, किस जगह पे वो बनाया गया था। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ा। जो भी हमारे स्टूडेंट या जो भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिए। उसके बाद से इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा अनुभव भी होगा और फायदा भी करेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि चाबरहार बंदरगाह में भारत का योगदान, उसमें हमको जो है कि फायदे क्या क्या होने वाले हैं। भौगोलिक महत्व देख लेंगे, उसके बाद से कारोबारी महत्व देख लेंगे, आयात एवं निर्यात। तीसरे नंबर देखेंगे हम लोग रणनीतिक महत्व। 3 चीजों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद से ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है कि भौगोलिक महत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है। मध्यकालीन यात्री अल बरूनी ने चाबरहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, उस पर एक लेखक आया था। वो अल बरूनी जो है वो एक लेखक था। वो भारत के प्रवेश द्वार को अल बरूनी एक और भी लेखक था जो मोहम्मद गजनवी से था। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे भौगोलिक महत्व को। ठीक है। भौगोलिक महत्व को हम जानेंगे, चाबरहार बंदरगाह के भौगोलिक महत्व का क्या जो है कि फायदे हैं। तो इसमें हम जानेंगे मध्यकालीन यात्री अल बरूनी ने चाबरहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। अल बरूनी एक अरबी लेखक था जो मध्यकाल में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह तुर्की मिनिस्तान का रहने वाला था। उसकी अरबी में लिखी हुई कृत किताब उल हिंद और तहकीकात ए हिंद, जिससे भारत की खोज कहा जाता था, उसी में वो जो है चाबरहार को क्या कहा था, ये भारत का मार्ग कहा था या प्रवेश द्वार कहा था। तो हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन जो लेखक आया था वो अरबी लेखक था। वो मध्यकाल में महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक। वो कहाँ का रहने वाला था, तुर्की में किस्तान का रहने वाला था। वो उसके अरबी में लिखी कृत क्या है, किताब उल हिंद तहकीकात ए हिंद, जिसको भारत की खोज कहा जाता है, वो लिखा हुआ था। ठीक। तो आगे हम लोग जानते हैं चाबरहार का अर्थ है 4 झरने। 4 झरने, चाबरहार मतलब 4 झरने। यह गहरे पानी का बंदरगाह है जो मुख्य भाग से जुड़ा है। यह गहरे पानी का बंदरगाह है जो एक मुख्य जो भाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मौसम सामान्य रहता है। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जहाँ से भारत में यूरोप तक माल ढुलाई को सहज बनाया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे जो कि क्या है, ईरान के दक्षिण तट पर है, सिस्तान है, उसके बाद से बलूचिस्तान है, उसी के प्रांत में स्थित है। और यहाँ से जो है माल यूरोप के लिए बहुत आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है मौसम बहुत सामान्य रहता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। ठीक। दूसरे नंबर पर आते हैं क्या, कारोबारी महत्व, आयात एवं निर्यात। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कारोबारी महत्व क्या होने वाला है। चाबरहार से अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। ठीक। चाबरहार से अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। 7200 किलोमीटर 7200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारे, जिसको INST के माध्यम से यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया व रूस तक कारोबार सहज हो जाएगा। ठीक है। यूरेशिया व रूस तक जो है कि कारोबार बहुत आसान हो जाएगा। उस वहाँ पे जो है एक गलियारा है जिसको INSTC के नाम से जानते हैं, वो वहाँ से जो है यूरोप के लिए आसान हो जाएगा जाना। ठीक। अफ्रीका और यूरोप को ये जोड़ने वाला क्या है, बहुत अच्छा बंदरगाह है। चाबरहार बंदरगाह जो है कि बहुत अच्छा बंदरगाह है, जिसमें अफ्रीका और यूरोप को आसानी से जोड़ेगा। ठीक। अब हम लोग आते हैं क्या है, राजनीतिक महत्व में।
राजनीतिक महत्व के बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकास के जरिए चीन ने अरब सागर में आना चाह रहा था। ठीक है, अभी अभी कुछ महीनों पहले जो है कि चाइना वालों ने भारत को जो है कि बहुत परेशान किए थे सब। ठीक, तो उसी समय पाकिस्तान से मिलजुल करके ये अरब सागर में क्या कर रहा था कि एक ग्वादर बंदरगाह है, पाकिस्तान के एक ग्वादर बंदरगाह है, उसको ये अरब सागर में जो है कि विकास करना चाह रहा था। ठीक, तो तभी भारत ने ग्वादर बंदरगाह से बड़े चाबहार बंदरगाह के विकास पर फैसला किया। ठीक, अब जानिए हुआ ये कि ये चाइना से तो भारत का विवाद चल रहा था और चाइना जाकर के पाकिस्तान से मिल गया था। पाकिस्तान के सहारे जो है अरब सागर में एक ग्वादर बंदरगाह बना करके ये चाह रहा था कि अपना वहाँ पे एयरबेस रखना चाह रहा था। तो भारत उससे भी जो उसका दादा है वो क्या किया कि चला गया ईरान में। ईरान, हाँ ठीक, भारत चला गया ईरान और ईरान में जो है कि चाबहार बंदरगाह का विकास का फैसला कर लिया। तब जो है कि चाइना वालों की जो है कि नींदें खराब होने लगी, वो परेशान होने लगा इधर पलटी पलटी मारने। तो फिर जो है कि वो क्या किया, अब चाइना का चाल देखिए क्या करता है। चाइना क्या करता है कि ईरान को, ठीक, ईरान को 25 वर्षों तक जो है 400 अरब डॉलर जो है कि निवेश करने के लिए वो वादा करता है और ईरान को जो है कि लुभा रहा है कि हम आपको 25 वर्षों तक 400 अरब डॉलर रुपए देंगे और आप हमें क्या दे दीजिए, चाबहार जहेदान रेल परियोजना। ठीक, और वो ईरान तो गदगद हो गया, क्या किया कि उसको दे दिया है और साझेदार बन गया है। लेकिन हम लोग के पास क्या है, भारत के पास इस समय चाबहार बंदरगाह है और हम लोग को रेल परियोजना से कोई मतलब नहीं है। हम लोग आराम से पानी की यात्रा से आराम से आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो भी मेंस के लिए, आईएएस और पीसीएस के मेंस के लिए, ये हम लोग एक बार दृष्टिकोण से देखे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए।